Regarde de carburant. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस टी मूव्स एक्सप्लेन। तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी एक कसाई की दुकान हो और जिस पर आप हर रोज गोश्त बेचते हो और दिन ब दिन आपके कस्टमर कम होते जा रहे हो, मगर एक दिन आपको एक ऐसा गोश्त मिलता है जिससे न सिर्फ आप बहुत अमीर हो जाते हो बल्कि बहुत दूर दूर से लोग आकर आपसे वो गोश्त खरीदना चाहते हो, और वो भी दोगुने दामों पर। ये सब कैसे होता है और कैसे आपको ये गोश्त मिलता है, हम इस मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें कपल विल्सन और उसकी वाइफ सूबी दिखाई जाती है, जो एक शॉप पर काम कर रहे थे और उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही होती है, इसलिए वो दोनों काफी परेशान होते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लोग आकर इनकी शॉप पर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये लोग जानवरों को मारने वालों के खिलाफ थे। वो थोड़ा बहुत नुकसान करके वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में विल्सन को भी पीट देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूबी अपने दोस्त से मिलकर बातें कर रही थी और उसकी दोस्तों से बताती है कि मेरे ख्याल में तुम विल्सन से अच्छा आदमी डिजर्व करती हो, क्योंकि उसे तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब विल्सन और सूबी उन दोनों के दरमियान बातें हो रही थी। यहाँ हमें यह पता चलता है सूबी जिनसे मिलने आई थी उनका भी गोश्त बेचने का काम होता है और उनके पास बहुत सारे शॉप होते हैं जो अच्छे चल रहे होते हैं, इसलिए वो सूबी और विल्सन को काफी बेइज्जत करते हैं क्योंकि उनका अच्छा नहीं चल रहा होता। अब वो दोनों वापस घर आ रहे होते हैं और सूबी विल्सन से अलग होने की बात भी करती है, जिससे विल्सन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो दोनों जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। विल्सन कहता है कि वो उसे जानता है। असल में जो लोग इनके शॉप आए थे वो पोर्ट जिन बंद उन्हें की थी, ये बंदा भी उनमें शामिल था। अब विल्सन उससे बदला लेने के लिए उसे गाड़ी से जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो वहाँ मर जाता है। अब ये दोनों काफी डर जाते हैं कि अब लाश के साथ क्या करे। कुछ समझ न आने की सूरत में ये लाश को अपनी गाड़ी में डालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि लाश को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंकेंगे। अब विल्सन वैसे ही करता है, लेकिन उससे उस आदमी का कान नीचे गिर जाता है, जिसे उसका कुत्ता बड़े शौक से खाने लगता है। अब विल्सन हैरान हो जाता है और दूसरा कान भी उसे फेंक देता है, जिसे वो कुत्ता बड़े शौक से खाता है। अगली सुबह जब विल्सन अपनी शॉप पर आता है, वो सूबी से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ भेजा है। वो कुछ जवाब देती उससे पहले वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो सूबी से कहती है कि जो गोश्त तुमने मुझे आज दिया था मुझे और भी चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी था। जिसे सुनकर सूबी काफी हैरान होती है और खुद भी थोड़ा टेस्ट करती है। अब वो लड़की विल्सन से पूछती है ये किस जानवर का गोश्त है, जिस पर विल्सन कहता है कि ये ईरानी पेग का गोश्त है। फिर उस लड़की के जाने के बाद सूबी विल्सन से कहती है कि हमारे पास तो ईरानी पेग है ही नहीं। तब विल्सन उसे बताता है कि मैंने उस लड़के का गोश्त ऐसे टुकड़ों में काटा था जिसे तुमने बेच दिया। अब ये सुनकर सूफी उसे कहती है कि हम इसे बेचकर काफी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन विल्सन नहीं मानता। लेकिन बाद में ये लोग ये गोश्त बेचने लगे, जिससे इनकी शॉप काफी अच्छे से चलने लगी। अब यहाँ एक पुलिस वाला आता है, वो इनसे गोश्त खरीदता है और इसे कहता है कि आज ये मेरी दूसरी दफा है। अब रात हो जाती है और विल्सन वो गोश्त पकाकर खाने लगता है। वो देखता है ये काफी टेस्टी है। सूफी उसे बताती है कि लोग इस गोश्त को काफी पसंद कर रहे हैं, अगर इसे दोगुना दामों पर भी बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल्सन की बेटी अपने बॉयफ्रेंड लोकस के साथ घर आती है, पर वो गोश्त नहीं खाता और वो सख्त नफरत करता है जो लोग गोश्त खाते हैं और जानवरों को मारते हैं। फिर विल्सन सोचता है कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो कभी गोश्त नहीं खाता, और लोकस भी एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। अब वो दोनों लोकस के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहाँ ये होटल के मैनेजर को देखते हैं, जो बहुत मोटा आदमी था, जिस पर विल्सन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी चिल्लाने लगता है। विल्सन डर जाता है और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब उसकी वाइफ उसे बताती है अगर तुमने अपनी शॉप चलानी है तो तुम्हें एक साइको किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, वो भी वेगन ही था। वो उसे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए कहता है और ये दोनों मान जाते हैं। फिर जब वो आदमी इनको बुलाता है तो विल्सन उसे मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो अपना इरादा बदल लेता है। अब इसमें एक लड़की कहती है कि मुझे एक ऐसे आदमी की चाबियां मिली है जिसके बाप के बहुत सारे गोश्त की दुकानें हैं, और चलो वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। और ये लोग भी मान जाते हैं और वैसे ही करता है। और जब विल्सन को पता चलता है कि ये तो उसकी दोस्त की दुकानें हैं तो वो और भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसने विल्सन की काफी बेइज्जती की थी। अगले दिन विल्सन और सूफी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि तभी उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है और विल्सन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब सूफी अकेली बैठी होती है। वहाँ एक वेटर आता है, वो सूफी के पास बैठ जाता है और उससे बातें करना लगता है और बाद में उसे घर भी ड्रॉप करता है। वो सूफी के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। अब सूफी को पता चलता है कि ये भी एक वेगन है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है ताकि विल्सन उसे मार सके, लेकिन विल्सन मना कर देता है। अब सूफी उससे कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं
नहीं करते, इसलिए तुम ऐसा नहीं करना चाहते। जिस पर विल्सन गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचने के लिए रेडी करता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सुबह के पास उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बता रही थी। हालांकि वो लोग इस बारे में सब जानते थे, क्योंकि ये दोनों भी उन गैंग वालों के साथ शामिल थे जिन्होंने यह सब काम किया था और उनके शॉप को जलाया था। अब जब इन दोनों की शॉप अच्छी तरह से चलने लगी तो ये लोग हर रोज नए नए लोगों को मारते और इनको इस काम में मजा भी आता था, इसलिए ये लोग एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज को वो काफी एंजॉय भी करने लगे थे। फिर जब वो दोनों एक वेगन आदमी को मारने के लिए बुलाते हैं तो उसे मारने से पहले उस लड़के को इनकी सच्चाई का पता चल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डर की वजह से उसका दिल का दौरा पड़ता है, वो वहाँ मर जाता है। नेक्स्ट सीन में विल्सन और सूपी मार्क के घर जाते हैं और उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाता है, जो मार्क को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो विल्सन से उस फार्म के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है, लेकिन विल्सन कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन हो, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं। जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन कैसे हुए, पिछले साल मैंने बहुत सारा पैसा कमाया था। जिस पर विल्सन कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं, जबकि तुम उन्हें कुछ भी खिलाते हो। यह सुनने के बाद मार्क काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और विल्सन गुस्से में मार्क के कान को काट कर चबाने लगता है। जिस पर मार्क और उसकी वाइफ काफी हैरान हो जाती है कि किस तरह वो इंसान का कान चबा चबा कर खा रहा है। विल्सन उनका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें और वेगन होना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ एक आदमी आ जाता है जो वेगन था। अब विल्सन उसे मार देता है, जिसके बाद विल्सन और सोफी एक पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें लोकस मिल जाता है, जो उन्हें बताता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग खुद ही तो शॉप चलाते हो, और साथ यह भी कहता है कि बहुत से वेगन लोग दिन ब दिन गायब हो रहे हैं, हमें सब के लिए धरना देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि विल्सन हाथ में छुरी लेकर एक वेगन लड़की के पीछे भाग रहा होता है और उसे मार देता है। रात को जब वो उसके मीट के टुकड़े कर रहा था तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है। उसे देखकर विल्सन काफी डर जाता है, लेकिन किसी तरह वो उसे वापस भेज देता है। अब विल्सन सूफी से कहता है हमें यह सब बंद करना चाहिए, और साथ ही यह भी कहता है कि यह सब हमने अपने स्टोर को बचाने के लिए शुरू किया था और अब हमारा स्टोर बिल्कुल सेफ है, तो हम इन सब को बंद कर देते हैं इससे पहले कि हम पूरी तरह साइको बन जाए, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी खाने का मन करता है। तभी इनके घर लोकस माफी मांगने के लिए आता है, तो विल्सन उसे वापस भेज देता है, लेकिन सूफी चाहती थी कि विल्सन उसे मार दे, लेकिन विल्सन उसे कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारी बेटी लोके से कितना प्यार करती है। अब सीन शेप होता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग शॉप पर आए हुए होते हैं, लेकिन विल्सन सबसे कहता है कि हमारे पास अब वो गोश्त खत्म हो गया है, जिस पर सारे लोग उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम हो जाती है और सोफी शॉप पर अकेली थी। वहाँ वही गैंग वाले आ जाते हैं और सोफी को गोश्त की दुकान पर देखकर पकड़ लेते हैं और उसे बांध लेते हैं। विल्सन बाहर से आ रहा होता है, वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वो उसे पहचानता है कि ये वही वेगन लोग है, इसलिए वो अंदर आता है और बारी बारी सबको मार देते हैं। फिर अगली सुबह हम पुलिस वालों को विल्सन को पकड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो गया था और इन सब के बारे में कोई और नहीं बल्कि मार्क और स्टेफनी ने पुलिस वालों को बताया था। जब पहली बार विल्सन ने मार्क के कान के टुकड़े को चबाया था तब मार्क को शक हो गया था, इसलिए उसने ऐसा किया था, और अब विल्सन और सोफी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है, जो काफी डिस्टर्बिंग थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिले।